माह रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें लूटने का महीना है। इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों और बरकतों की बारिश होती है। बवक्त इफ्तार अल्लाह तबारक व तआला हज़ारहा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी अता फ़रमाता है। ये मुबारक महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया को मिलने वाला एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, जिसकी अहमियत को बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि इस महीने में क्या है तो वो तमन्ना करती कि काश के सारा साल ही जो है वो माह रमज़ान रहता। इस माह मुबारक की बहैसियत मुसलमान हर एक को हम में से इसकी तैयारी करनी चाहिए। माह रमज़ान के आने से क़बल हमें बिलख़ुसूस चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि माह रमज़ान की कदर, माह रमज़ान की फ़जीलत को जानने के लिए हमें इस उन्वान पर मौजूद किताबों का मुताला करना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक के अंदर कैसी कैसी अज़ीम नेमतें जो हैं मुसलमानों को अता फ़रमाई हैं, किस कदर ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतों की बारिशें इस महीने में होती हैं। रोज़ा रखने की, नमाज़ें पढ़ने की इस महीने में बिलख़ुसूस किस कदर ज़्यादा इसकी फ़जीलत है। तो इस हवाले से इस उन्वान पर हमें माह रमज़ान की फ़जीलत से मुताल्लिक़ किताबों का मुताला करना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी की जो नेमत हमें अता फ़रमाई है उसे गनीमत जानते हुए हमें माह रमज़ान के आने से क़बल ही इस आने वाले माह रमज़ान के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लाने का पुख्ता इरादा करना चाहिए। गुनाहों को तर्क करने की अच्छी तरह से पुख्ता नीयत करनी चाहिए कि ये माह रमज़ान जो आता है मुसलमानों की एक अमली तरबियत और अमली मश्क का ज़रिया होता है। इसके ज़रिए बंदा इस महीने में इबादत कर कर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकता है। इसी तरह इस महीने के आने से क़बल ही बंदे को इस चीज़ के हवाले से भी अपना गहराई के साथ जायज़ा लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने में कुरान को नाजिल फ़रमाया है कि क्या मैं कुरान पाक को बासूरत हिफ्ज़ ना सही तो कम से कम देख कर बासूरत नाज़रा में कुरान को पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता। बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी तादाद है जो देख के भी कुरान पाक पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखती। तो खुदा न खास्ता अगर हमारा ऐसा हाल है तो हमें चाहिए कि माह रमज़ान के आने से क़बल ही हम कुरान मजीद को सीखने का एहतमाम करें कि इस माह मुबारक में बिलख़ुसूस कुरान पढ़ने के अंदर जो लुत्फ़ और जो सोज़ और सुरूर हासिल होता है वो वही बंदा बयान कर सकता है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला इस नेमत का मज़ा अता फ़रमाता है। तो माह रमज़ान के आने से पहले हमें अपने कुरान मजीद को दुरुस्त करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह इस मुबारक महीने के आने से क़बल अपने आप को ज़हनी तौर पर फ़ारिग करने के लिए हमें एक चीज़ ये करनी चाहिए कि सौदा सल्फ़ वग़ैरह जो राशन वग़ैरह का मामला होता है माह रमज़ान की तैयारी के हवाले से, तो हमारी कीमती औक़ात इस मुबारक महीने के अंदर बाज़ारों के अंदर ना गुज़रे। तो हमें चाहिए कि माह रमज़ान के आने ही से पहले हम सौदा सल्फ़ वग़ैरह अपने घर के अंदर भर लें। इसी तरह से ईद वग़ैरह के हवाले से भी जो तैयारी हो सकती है हम इसी मुबारक महीने के आने से पहले ही उससे भी हम फ़ारिग हो लें, ताकि दिल जमई के साथ इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की रज़ा वाले काम को कर सकें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मुस्तग़नी है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो गनी है, उसे हमारी इबादत की यकीनी तौर पर कोई परवाह नहीं है। तो इस माह मुबारक के आने से क़बल हमें हुकूकुल इबाद अगर हम पर निकलते हैं तो उन हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए भी कोशा हो जाना चाहिए। अगर किसी का हमने माल दबाया हुआ खुदा न खासा, या अगर हमने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे रखी है कि हम उसका कर्ज़ा अदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम टाल मटोल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर हमें हुकूकुल इबाद की अदायगी के अंदर भी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, ताकि ये माह मुबारक जो है हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मिलने वाली अज़ीम रहमतों और बरकतों का मुस्तहिक़ बना सके। रमज़ान आ जाने के बाद हमें चंद चीज़ों का एहतमाम करना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जब भी रमज़ान शरीफ अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फ़रमाए तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ना जाने कितने ऐसे लोग थे जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन आज वो इस आने वाले माह रमज़ान में हमारे साथ नहीं होंगे, वो अपनी क़ब्रों के अंदर होंगे। तो अल्लाह ताला का इस नेमत पर हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के अंदर एक बार फिर हमें माह रमज़ान अता फ़रमाया। दूसरी बात यह कि रोज़े की हालत में बिलख़ुसूस शैतान इंसान को जो है सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की तरफ जो है वो लगा देता है और
रोज़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीज़ें देखते हुए लोग जो है वो बसर कर देते हैं। तो इस मुबारक महीने में इस चीज़ का भी एहतमाम करें कि हमारा वक्त जो है वो इन फजूलियात के अंदर जो है वो सर्फ ना हो। बाज़ लोग जो हैं वो क्रिकेट खेल कर, लूडो खेल कर, इस तरह के उल्टे सीधे गेम्स के अंदर अपना रोज़े जैसा मुबारक जो है वक्त इस फजूलियात के अंदर ज़ाया कर देते। तो हम इस हवाले से भी कोशिश करें कि हमारा वक्त जो है तिलावत कुरान मजीद के अंदर सर्फ हो, अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर जो है वो सर्फ हो। कोई इस तरह की बेहुदा चीज़, लहू और लग़्व चीज़ जो है हमसे सादिर ना हो। ये मुबारक महीना अल्लाह ताला की बारगाह से मग़फ़िरत हासिल करने का महीना है। अल्लाह तबारक व ताला लाखों लाख मुसलमानों को इस मुबारक महीने में जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह से मग़फ़िरत का इनाम हासिल करने के लिए कसरत के साथ इस महीने में हमें इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करना चाहिए। कुरान पाक के नुज़ूल का ये महीना है, तो हमें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मुबारक महीने में जहाँ हम कुरान मजीद का अरबी मतन पढ़ें, कोशिश करें कि इस मुबारक महीने में कम से कम एक मरतबा कुरान पाक का तर्जुमा किसी मुख्तसर तफ़सीर के साथ हम मुकम्मल पढ़ने के अंदर कामयाब हो जाएं। जैसे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, ये बहुत बेहतरीन एक हाशिया है, अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला का लिखा हुआ। इस्तन्नुल इरफ़ान मुफ्ती अहमद ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला का लिखा हुआ तफ़सीरी हाशिया है। तो इनका हम मुताला करने की कोशिश करें ताकि माह रमज़ान की बरकत हकीकी तौर पर हासिल कर पाएँ। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने जो मज़ीद इनाम हमें अता फ़रमाया वो है क़यामुल लैल, रात की नमाज तरावी। तो नमाज तरावी का भी हम भरपूर एहतमाम करें। इसी तरह जब सहरी के लिए हम सोएं तो हमारा मकसद जो है दोबारा से खाली सहरी करने के लिए उठने का ना हो, बल्कि साथ ही हम ये भी नियत करें कि उठकर हम नमाज तहज्जुद अदा करेंगे। कि नमाज तहज्जुद ये अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ नमाज तहज्जुद अदा किया करते थे और उम्मत को भी इसकी तरग़ीब दिया करते थे। ये बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला दिलाने वाला एक बेहतरीन अमल है। तो इस माह रमज़ान के अंदर हमें नमाज तहज्जुद का भी एहतमाम करना है। इसी तरीके से मुशाहदा ये है कि जब इफ्तार का वक्त होता है या सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा होता है तो हम आम तौर पर गाफिल हो जाते हैं, सहरी के अंदर ही लगे रहते हैं, या इफ्तार का जब वक्त हो जाता है तो हम खाने पीने मशगूल हो जाते हैं। हालांकि ये औक़ात कबूलियत दुआ के बेहतरीन औक़ात हैं। इन औक़ात के अंदर की जाने वाली दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो बिलख़ुसूस इन दो औक़ात के अंदर में अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से दुआएँ करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत हम सबको नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।